आज हम सॉल्व करेंगे पेपर 1 मई जून 2021 वेरिएंट 2. Electronic calculators must not be used in this paper. Write down 0.45 as fraction in its lowest term. So let's start. 45 ये 2 decimal places है over 100. 5 का टेबल पढ़ें. 5 20 times, 5 9 times. तो आपका आंसर आ गया 9/20. Write these fractions in order of size starting with the smallest. The best way is go for LCM. अगर आप LCM ले लेते हैं तो 5, 10 और 20 का LCM आपके पास आ जाता है 20. 20 divided by 5 is 4. 4 times 16. 20 divided by 10 is 2. 2 7 times 14. 20 divided by 20 is 1. And 1 into 17 is 17. कुछ बच्चों को इस तरह से आसान लगता है, वो making the denominator सेम उसे कंसिडर करते हैं. सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है. इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 16/20. दिस इज़ 14/20. दिस इज़ 17/20. साइज स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट 14 है तो आपके पास आ गया 7/10. उसके बाद 16 आ रहा है, सो दिस इज़ 4/5 एंड लास्ट 17/20. जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कॉपी वो करना है, दूसरा नहीं करना. कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच शेप. अब आपके पास इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री जो हैं आप ड्रॉ करके देख सकते हैं. दिस इज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड. इस लाइन को मिरर लाइन कंसिडर करना है. फिर दूसरा ये आप ब्लू लाइन कंसिडर करें, ब्लू के अगेंस्ट सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ग्रीन लाइन इसके अगेंस्ट ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इसकी 3 लाइंस हैं. एजेस टू एजेस ड्रॉ नहीं करना. अगर आप वो ड्रॉ करते हैं, कंसिडर दिस ब्राउन लाइन, तो बेटे देखें इस तरफ ब्लैक है, इस तरफ वाइट है, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन नहीं है. तो इसकी सिर्फ 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, 1 2 और 3. फिर रोटेशनल सिमेट्री इसकी जो है वो भी ऑर्डर उसका 3 है. अगर आप इसे रोटेट करते हैं, ब्लैक लैंड्स ऑन ब्लैक 1 टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम. सो 360 में ये 3 दफ़ा आ गया. दूसरी शेप है, इसमें भी डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. लाइंस ऑफ सिमेट्री जब आप इसके लिए देखते हैं तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं बनती, 0. अगर आपको डाउट है आप लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं, उसमें मिरर लाइन आनी चाहिए. सो रोटेशनल सिमेट्री अगर आप रोटेट करते हैं, दिस शेप विल लैंड ऑन दिस वंस इट इज़ रोटेटेड 180 डिग्रीज. सो 360/180 आपके पास इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, ऑर्डर 2. A group of 60 students were asked their favorite fruit. The results are shown in the table. Complete the pie chart to show the results. 20, 25, 15 oranges given है. Let me zoom out, पूरा पेज नज़र आ जाए. ओके, एप्पल के लिए ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. तो बेटे इसमें 60 टोटल ऑलरेडी गिवन है. सो 15 आउट ऑफ 60 अगर आप चेक करें, 15 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 1/4. वी ऑल नो दैट 360 इसका 1/4 जो है वो 90 डिग्रीज़ बनता है. तो इसमें आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, या इसको एक्यूरेट डी के साथ आप प्रोटेक्टर के साथ ड्रॉ कर लें. 90 डिग्रीज़ यहाँ पर लगा दें और इसमें ऑरेंज जो है वो आप मेंशन कर दें. रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा बनाना. सो एप्पल के लिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. सो यू कैन आइदर सॉल्व फॉर एप्पल और बनाना, वट एवर सूट्स यू, बाई 60 into 360. कैंसल्स 6 1 टाइम, 6 6 टाइम, 6 into 2 is 120. तो बेटे ये 120 डिग्रीज़ आ गया, ये 90 डिग्रीज़ आ गया. 360 में से आप 120 माइनस करते हैं, यू लेफ्ट विद 240. 240 में से आप 90 माइनस करें, सो दिस इज़ 0, 24 9 150. तो आपके पास आ गया 150 डिग्रीज़. लेबल भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट ड्रॉ भी कर सकते हैं. ओके, दोबारा से जूम कर लेते हैं. दिस इज़ राइट करेक्ट टू नियरेस्ट मिलियन. मिलियन इज़ बेसिकली 10 लाख, और यू कैन से 10⁻6. सो 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके 6 ज़ीरोज़ आ गए. तो नियरेस्ट मिलियन ये राउंड ऑफ होता है बिकॉज इट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5. सो 65
मिलियन या 6 5 और आगे 6 zeros. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this one significant figure. तो first digit ही लिखते हुए आपने सोचना राउंड ऑफ होता है yes, so this is 70 प्लस इसका first digit राउंड ऑफ होता है yes, that is 50 डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट डिजिट राउंड ऑफ होता है yes, so this is 0.2 squared. So 50 5 + 7 is 12 वो 120 और बेटे 0.2 का स्क्वायर जो है 2 × 4 0.04. दिस इज़ 0.04. अब आप इसको अगेन सिंपलर मेथड से कर सकते हैं. रिमूविंग द डेसिमल टाइम्स 100 न्यूमरेटर बिकम्स 12,000 डिवाइडेड बाय 4. आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3,000. Umar and Jamil shares $540 in a ratio of 7:2. Work out Umar's share. तो उमर को 7 मिल रहा है और टोटल जो है वो 9 है. सो उमर्स शेयर इज़ 7 out of 9 of 540. सो 9 6 times is 54. ये ज़ीरो कैंसिल करके इधर आ गया. 6 7 times is 42. नेक्स्ट ज़ीरो. So 420 is Umar's share. Then it says increase 40 in the ratio 5:8. बेटे जब increase कहता है तो न्यूमरेटर लार्जर होना चाहिए, जब डिक्रीज कहता है न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होना चाहिए. अब इंक्रीज कह रहा है सो टाइम्स 8/5. अब इसकी अगेन कैंसिलेशन करें. 5 1 times, 5 8 times 40. So 8 times is 64. The base of the cuboid is a square with side 4 centimeters. अब ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है. साइड 4 सेंटीमीटर बेस है. वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 48. सो साइड गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. ऑन द ग्रिड कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ नेट ऑफ द क्यूबॉइड. द बेस इज ड्रॉन फॉर यू. बेस ऑलरेडी 4/4 बनी हुई है. वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. 48 गिवन है और गिवन है कि स्क्वायर बेस है. सो बेस 4 × 4 कंसिडर कर लेते हैं. हाइट आपको फाइंड करनी पड़ेगी. सो व्हेन यू डू दैट 4 times is 16. 48/16 हाइट आपके पास आ गई 3. तो बेटे अगर हाइट 3 है तो कंसिडर करें कि आपके पास एक बॉक्स है जिसकी बेस 4 है और हाइट 3 है. तो जब आप हाइट 3 ये फॉल करेगी, लैंड करेगी ऑन ऑल 4 साइड्स. तो 3 की हाइट पेंसिल और स्केल यूज़ करके बहुत नीट स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है. मेरी वेवी लाइन है. सो आपने पेंसिल और स्केल यूज़ करके ये ड्रॉ करनी है. दिस इज़ वन साइड. तो इसकी सारी साइड्स दिस इज़ 3, दिस इज़ 3 सेकेंड, दिस इज़ थर्ड साइड और बेटे ये लास्ट 4th साइड. अब ये 4 साइड्स जब आपके पास ड्रॉ हो गई हैं तो डू नॉट फॉरगेट कि उसके एक टॉप भी है. तो ये 3 साइड्स थी, 4/4 की बेस, 3 साइड, टॉप पे अगेन 4/4. तो ये 4/4 इसके साथ अटैच्ड है. जिसने बेस के साथ रिमूव होना है वो नीचे लैंड करेगा. सो हाउ विल दिस अपीयर ऑन द ग्रिड. ये आपके पास 4 आएगी. 1 2 3 4. आई एम टेलिंग दिस अगेन. स्केल के साथ बहुत नीट ड्रॉ करना है, पेंसिल यूज़ करनी है. तो ये आपका ग्रिड कंप्लीट हो गया. ये इस तरह का नज़र आएगा. A bag contains colored counters. A counter is taken from the bag at random. The table shows the probabilities of taking a counter color red, green, blue, so on given है. Complete the table. अब blue की probability पूछ रहा है. Probability is always is equal to 1. तो पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं, फिर 1 में से रिमूव कर देंगे. दिस इज 0.15, 0.3, 0.42. डेसिमल के नीचे आना चाहिए. 5 + 2 is 7. 4 5 6 7 8. So this is 0.87. 1 में से आप ये माइनस कर देंगे 0.87. वैसे सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 100 में से 87 गया तो 13 है. और अगर किसी को कैरी लेना भूल गया, बेटे ये 1 कैंसिल हो गया, ये 10 बन गया. ये कैंसिल हो गया, 9 रह गया, 10 बन गया. सो 10 - 7 is 3, 9 - 8 is
ये कैंसिल हुआ 0, सो 9 माइनस 8 इज़ 1, और डेसिमल के नीचे डेसिमल ये 0, तो 0.13 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 से वर्क आउट दिस, सिंपल फ्रैक्शन है, मिक्स्ड नंबर है, सो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें। फ्रैक्शन में 5 3 टाइम्स इज 15, 15 प्लस 2 17 ओवर 5 माइनस 4 1 टाइम्स 4 एंड 7 5 6 7 7 बाय 4, आपके पास एलसीएम आ जाता है इसका 20, और फिर 17 टाइम्स 4 7 4 टाइम्स 28, 2 कैरी 4 1 टाइम्स 4 5 6 68 एंड 5 7 टाइम्स इज 35, so 68 minus 35, this is 33, so ये आ गया बेटे 33/20। इसको मिक्स नंबर में भी कर सकते हैं, गिविंग आंसर एज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ही रहने देते हैं। 33/20 मिक्स नंबर होता तो 1 होल 13/20 बन जाता। Not to scale, a sketch shown the position of 3 villages A, B and C. A is due east of B. Use a ruler and compass only to complete the scale drawing of the triangle ABC. Okay, रूलर और कंपास आपने यूज़ करना है। दिया हुआ है उसने ऑलरेडी 9 किलोमीटर्स 8 किलोमीटर्स 5 और नॉट ड्रॉन टू स्केल है। बेटे इसमें जो है ना कंपास यूज़ करेंगे आप मोस्टली। 9 किलोमीटर्स ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, इसके साथ आ गया 9 किलोमीटर। नेक्स्ट ये 8 किलोमीटर लाइन दी हुई है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, तो आपने स्केल से 8 सेंटीमीटर मेजर करना है, 8 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करनी है। प्लेस द नीडल एट बी और 8 सेंटीमीटर्स पे इधर ऐसे आर्क ड्रॉ कर लें। ये 8 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ हो गई, उसके बाद आप आते हैं और 5 किलोमीटर्स के लिए 5 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करते हैं। ए पे नीडल रखें, 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करें, इसे कट करें। अगर कट नहीं करती तो आपको दोबारा यहाँ रख के 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड करनी पड़ेगी। वंस यू हैव डन दिस, अब आप कंपास के साथ ये बी पॉइंट और इस सी पॉइंट को अटैच कर दें। अगेन मेक यूज़ ऑफ पेंसिल, पेन से नहीं करना। ये दोनों को अटैच कर दिया, ये आपके पास 8 किलोमीटर आ जाएगा, ये आपके पास 5 किलोमीटर आ जाएगा। देन इट सेज मेजर द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बेरिंग होती है क्लॉकवाइज, अब सी की बेरिंग मेजर करनी है बी से, तो वो आपके पास आ रहा है बेसिकली ये एंगल। दिस इज़ ऑलरेडी 90। अब आप डी के साथ मेजर कर सकते हैं कि एंगल कितना बनता है, तो 90 प्लस दिस एंगल, यहाँ डी से आप डायरेक्टली ये पूरा एंगल मेजर करें और ये एंगल मेजर करके आप यहाँ पर लिख दें। मेक श्योर आपका फिगर जो है वो 3 फिगर्स हों। सपोज़ आपका आंसर आता है लेट से 98, तो आपने लिखना है 098, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर मेरे पास ये एंगल आ रहा है अल्फ़ा, तो मेरा टोटल एंगल हो गया 90 प्लस अल्फ़ा। राइट 270 इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दिस इज़ अ लिटिल फन। अब ये देखें बच्चे सब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करें, मेरे जहन में फ़ौरन से अगर नहीं फिगर आता तो मैं 10 से इसको स्टार्ट करके 27 लिख लेता हूँ, बट आई नो दैट 10 इज़ नॉट प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर नहीं है, इसको हम ब्रेक ज़रूर कर सकते हैं, बाद में करते हैं, अभी बताता हूँ। 3 से किया 3 9 टाइम्स, 3 अगेन 3 3 टाइम्स, 3 अगेन 3 1 टाइम्स। बेटे दिस इज़ 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बट ऑल नो दैट दिस इज़ 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 5 इंटू 3 क्यूब। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गए। यहाँ लिखते हुए सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 270 एंड 225। 270 के हमारे पास ऑलरेडी ये पड़े हुए, 225 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 225 लास्ट डिजिट 5 नज़र आ रहा है, 5 से डिवाइड होगा। सो 100 को जब डिवाइड करते हैं 5 से, वो तो 20 आता है। एक और 100 हो गया 200, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो डबल हो जाएगा 40, एंड अनदर 5, तो ये 45 आ गया। फिर 5 टाइम्स इज़ 9, ये 5 6 क्यों बन जाता है। देन 3, दिस इज़ 3, देन 3, दिस इज़ 1, तो 225 इज़ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब HCF कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से 2 सेलेक्ट हुए और इसमें से भी 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ये आपके पास आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद, इधर से एक 5 चूज़ हो रहा है और इधर से भी एक 5 चूज़ होगा, सो दिस इज़ 5।
सो 9 5 टाइम्स 45 जो है वो आपके पास HCF आ गया 270 और 225 का। 11th क्वेश्चन इज सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस शोइंग योर वर्किंग। बेटे एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन इट इज़ योर चॉइस। आई एम डूइंग इट विद एलिमिनेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ। आई एम मेकिंग y सेम। अब y को सेम कर रहा हूँ, x को भी कर सकते हैं लेकिन 5 2 बड़े हैं, 2 3 छोटे हैं, तो नंबर्स छोटे रहेंगे। इट वुड बी ईजी। 3 5 टाइम्स इज 15x प्लस 3 2 टाइम्स इज 6y 3 7 टाइम्स इज 21 2 2 टाइम्स इज, कलर चेंज करते हैं, 2 2 टाइम्स इज, ये सेकेंड कर रहे हैं, 4x माइनस 6y एंड 2 इंटू 18 इज़ 36। अब ये ऑलरेडी y का साइन देखें आप तो डिफरेंट नज़र आ रहा है, y का साइन डिफरेंट है। सब ऐड दीज इक्वेशंस, दिस कैंसल्स आउट। 15 दिस इज 19x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7, दिस इज़ 57। तो x आ गया 57 बाई 19, ये 3 आता है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो 19 अ लिटिल गैस 38, इसमें फिर 19 ऐड करें, 8 एंड 9 इज 7, 1 कैरी, 3 4 5 57। तो x आ गया 3। जब आपके पास वैल्यू आ जाती है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। सो आई एम चूजिंग 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। सो 5 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल्स 7, ये आ गया 15 प्लस 2y इक्वल्स 7, 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15 minus 8, y is equals to minus 8 by 2, that is minus 4. So x is 3 and y is minus 4. Question number 12. Lara goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. Calculate Lara's average speed in kilometers per hour for the whole journey. Average speed kilometers per hour. So average speed is total distance over total time. बेटे टोटल डिस्टेंस ये आ रहा है इस बॉक्स तक, एंड वी कैन सी कि ये एक बॉक्स 1 1 का, दिस इज़ 24। सो टोटल डिस्टेंस इज 24 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 to 11 1 आवर 1.5 आवर। सो ये आ गया मेरे पास 1.5। सो 24 डिवाइडेड बाय 1.5। अब आप इसे अगेन दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 24 divided by 1.5 actually means 24 divided by 3 by 2. So 24 into 2 by 3. So आप इसे यहाँ पर लिखें 24 into 2 by 3। डेसिमल को रिमूव भी किया जा सकता था, वो क्या है 24 over 1.5, ये हो जाएगा into 10 into 10। So ये आ गया 240 by 15। इसकी भी आप कैंसलेशन कर सकते हैं। So 3 1 times 3 8 times 24, 8 2 times is 16। तो आपके पास आंसर आ गया 16 किलोमीटर्स पर आवर। Then it says a car travels at a constant speed of 10 meters per second for 80 seconds। थोड़ा zoom out कर लेते हैं। For 80 seconds it then decelerates, slow down कर रही है at a rate of 0.5 until it stops on the grid। Draw the speed time graph of this journey। Okay, 10 kilometers for 80 seconds, ये 10 kilometers आ गया और ये 80 seconds आ गया। तो यहाँ तक अगेन पेंसिल एंड स्केल नीट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब रिटार्डेशन आ रही है इसकी 0.5 until it stops। तो बेटे डिसेलरेट कर रहा है। अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। लाइक डिसेलरेशन 0.5 है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव 0.5। बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है और ये चेंज इन स्पीड ओवर चेंज इन टाइम इज एक्सेलरेशन। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 80, टाइम इज अननोन। टाइम इधर मल्टीप्लाई करें, 0.5 को इधर डिवाइड कर दें। सो 80 क्यों लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी इज 10। सो t इज इक्वल्स टू नेगेटिव 10 ओवर नेगेटिव 0.5, कैंसल्स आउट 20। सो 20 सेकेंड्स में ये 0 पर पहुंच जाएगा। तो आपका सेकेंड हाफ 80 प्लस 20 इज 100। बेटे इन दो लाइंस को आप ज्वाइन कर देंगे, ये इसका स्केच आ गया। राइट
000053 स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की शर्त है कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल नज़र आ रहा हो। सो 5.3, अब ये कितना मूव किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस इंटू 10⁻⁻5। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है 1.5 इंटू 8, फिर से लिख रहा हूँ 15/10 इंटू 8 इंटू रीअरेंज कर दिया है 10⁻14 इंटू 10⁻6। इधर कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पर आप इनके ज़ीरोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। सो 15 इंटू 8 ही कर लेते हैं। 15 टाइम्स 8, यू मे डू इट इन एनी ऑर्डर यू लाइक। So 8 5 times is 40, 0 4 carry, 8 1 times 8, 9 10 11 12, this is 120. So 15 into 8 is 120. अब ये 14 ज़ीरोज़ हैं, ये 6 ज़ीरोज़ हैं और ये नीचे एक ज़ीरो है, तो बेटे इंटू 10⁻14 प्लस 6 माइनस 1, 14 प्लस 6 is 20 माइनस 1 is 19, 120 इंटू 10⁻19। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी चेंज करना है, तो 1.2, ये मैंने 2 यूनिट पीछे मूव किया, इसको 2 यूनिट आप प्लस कर देंगे। सो दिस बिकम्स 21, 1.2 इंटू 10⁻21। Question number 14 says the length of the path is measured at 62 meters. Correct to nearest meter. जो भी given हो nearest meter तो plus minus half of it. Write down the upper bound. Upper bound आ गया आपके पास length plus the uncertainty. तो ये हो गया 62.5. Lower कहता तो minus कर देते। The mass of the bag of peanut is 80 grams. Correct to 10 grams. जैसे यहाँ बताया जो भी एक्यूरेसी गिवन है बेटे उसका हाफ पुट होता है, तो 10 ग्राम्स का हाफ होगा प्लस माइनस 5. कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द मैस ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स ऑफ पीनट। तो लोअर बाउंड 80 का लोअर बाउंड क्या होगा, 80 माइनस 5 और 5 ऑफ दीज बैग्स, यहाँ 5 आ गया। इट इज़ अगेन योर चॉइस कि आप 75 पहले लिखें, 5 पहले लिखें, जिससे मर्जी आप माइनस कर लें। सो 8 5 टाइम्स इज 40, 400 माइनस 25, 375 आ गया। Question number 15. This is locus. Use a ruler and compass only in this question. Conditions क्या हैं? Conditions कहता है जी construct the locus of the point inside the quadrilateral PQRS that are 6 centimeters from S. बेटे एक locus में 3 conditions आती हैं। एक होता है point का locus होता है circle, दूसरा है 2 points A and B, 2 points का locus होता है perpendicular bisector, थर्ड होता है आपके पास 2 lines का locus बनता है angle bisector. So in this case 6 centimeters from S it is a point, तो 6 centimeters आप अपना कंपस ओपन करेंगे और इधर एक आर्क ऐसे 6 centimeters की ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड कंडीशन है आपके पास इक्विडिस्टेंस फ्रॉम QP एंड QR, ये लाइन वाली, ठीक है। तो दिस इज QP एंड दिस इज QR। कंपस ओपन करें, दोनों तरफ ऐसे मार्क कर दें। कंप्लीट आर्क भी लगा सकते हैं, सिंपल भी लगा सकते हैं। आई वुड प्रेफर सिंपल वन। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपस को बेटे ये न्यू पोजीशन पे रखें, इधर एक आर्क लगाएं, यहाँ न्यू पोजीशन पे रखें, आर्क लगाएं, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये आपके पास आ गया एंगल बाइसेक्टर। पेंसिल यूज़ करनी है, स्केल यूज़ करना है, नीट ड्रॉ करना है। देन इट सेज शेड द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल PQRS कंटेनिंग द पॉइंट्स मोर देन 6 सेंटीमीटर्स फ्रॉम S से 6 सेंटीमीटर्स की लाइन ये थी। सो मोर देन दैट वुड मीन इससे दूर, ग्रीन लाइन से दूसरी तरफ। तो ये ऊपर वाला रीजन फाइनलाइज हो गया। देन इट सेज क्लोजर टू QR, देन QP। QR ये है, इसके करीब होना चाहिए, QP से दूर होना चाहिए। सो 6 से ज़्यादा इसके करीब, यू आर लेफ्ट विद दिस रीजन। ये शेड कर देना, इसको पूरा शेड करने में, मैट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना।
क्वेश्चन नंबर 16 इंडिसेस में से क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पावर्स बेटे आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सो 5 रेज टू पावर माइनस 2k इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 5, इक्वेट करें, दिस बिकम्स माइनस 2k इज इक्वल्स टू 5, सो k इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। सिंप्लीफाई, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 1/3 इंटू 3 1 आ गया, 2 का क्यूब आपके पास आता है 8, x का क्यूब आपके पास आता है x क्यूब। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिलेशन होती है, 1x गोज विद दिस, यू आर लेफ्ट विद 2, सो 1/8x स्क्वायर। Question number 17. In a sale, the price of the coat is reduced by 25%. The sale price is $120. 25% reduce कर रहा है. Calculate the price of the coat before the sale. 25 reduce करके 120 है. So there are again two ways. अगर आप देखते हैं, let's say the price is X. बेटे अगर 25 उसने reduce कर दिया है, you still have to pay 75%. तो इसकी 75% प्राइस जो है दैट इज़ 120। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि फुल प्राइस वाज 100%, रिड्यूस्ड प्राइस वाज 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यही चीज़ बन जाती है। सो x इक्वल्स 120 इंटू 100 ओवर 75। आई हेट दिस कैलकुलेशंस। 5 से किया 25 से करते हैं, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 3 और 12 की कैंसिलेशन होती है, तो आपके पास आ गया 3 1 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, ये 0 साथ आ गया, 4 4 टाइम्स इज 160। तो ये $160 का था जो 25% ऑफ के बाद 120 का मिल रहा है। वेरिएशंस, दीज आर स्कोरिंग क्वेश्चंस, ये गलत नहीं करना। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x when x is equals to 1/2, y is equals to 24. y is inversely, so y is inversely proportional to cube of x, x cube. Then you write it as an equation, k constant. You are always given with one set of values, जैसे कि यहाँ पे given है, ये x y में पुट करें। बेटे ये स्पेस को इस तरह यूटिलाइज करते हैं, कॉलम्स बनाते जाएं, आगे चलते जाएं। सो y is 24, k, this is 1/2 cube, so 24 is equals to k over 1/8। अब ये इधर मल्टीप्लाई होना है, so 24 into 1/8 is equals to k। 8 3 times is 24, 8 1 times, 8 3 times, so k की वैल्यू आ गई 3। रीराइट द इक्वेशन, so y is equals to 3 over x cube। फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is 1/3, इक्वेशन ऑलरेडी है, so y फाइंड हो जाएगा, y is equals to 3 over x cube, so 1/3 by 1/3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3 into 3 into 3 27, so 3 1/27, 3 डिवाइडेड बाय 1/27 है, मल्टीप्लाई में चेंज करें 27/1, सो 27 इंटू 3 इज़ 81। आपके पास आ गया y 81। मेट्रिसेस ऑन मंडे 40 एडल्ट्स। अच्छा बेटे जब इस क्वेश्चन को आप रीड कर रहे हो तो नीचे मेट्रिक्स के साथ मैच किया करें। 40 एडल्ट्स ऑलरेडी 40 गिवन है, 20 चिल्ड्रन ऑलरेडी गिवन है। ट्यूसडे 30 एडल्ट्स, ये 30 गिवन है। 35 चिल्ड्रन, ये 35 गिवन है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है आपको, वो कहता है $2.5, एडल्ट की कॉस्ट $2.5 ये गिवन है। एंड वी नो दैट रो इनटू कॉलम करते हैं, तो ऊपर हमने देखें एडल्ट लिखा था 40, तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट और सेकंड इंटू सेकंड होना है। तो चिल्ड्रन की प्राइस 2 गिवन है और इसकी एडल्ट की 2.5 गिवन है। सो लेट्स क्लियर दिस मेस अ लिटिल। ओके, देन इट सिंपली सेज वर्क आउट MN। तो ये दोनों वेक्टर्स मैट्रिसेस इन्हें मल्टीप्लाई करना है रो इनटू कॉलम। सो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं। दिस इज 40 into 2.5 प्लस 20 into 2, so 40 into 2.5
is 100. So ये आ गया 100 plus 20 into 2 is 40. Next combination is this into this, a row into column. So first value into first, 30 into 2.5. So 32 times is 60. 0.5, half of 30, 15. So that is 75 plus 35 into 2 is 70. इसको simplify कर दें, that is 140 and 75 plus 70 is 514. 145. 140, 145. Okay. Explain what the number in your answer to part 1 represents. देखिए हुआ क्या है, 40 into 20 to 2.5 plus 20 into 2. 40 adults थे, 20 children थे, अपनी respective price से multiply हुए और ये Monday को था. So 140 actually represents the cost of tickets on Monday and 145 represents the cost of tickets on Tuesday. तो आपके पास आ गया ये टोटल प्राइस ऑफ टिकट ऑन मंडे, कैपिटल M, that was 140, and on Tuesday that was 145. The museum increases the cost of tickets by 10%. Complete the matrix P to show the new ticket cost. अब ये टिकट कॉस्ट है, न्यू मैट्रिक्स को P कह रहा है और 10% बढ़ा दी है. सो 2.5 का 10% आप फाइंड करें, दैट इज 0.25. सो 0.25 प्लस 2.5, न्यू प्राइस इज 2.75. देन वी हैड 2 का 10% बेटे फाइंड करें, दैट इज 0.2. सो न्यू प्राइस इज 2.2. तो मैट्रिक्स P आपके पास आ गया 2.75 एंड 2.2 आफ्टर 10% इंक्रीमेंट. Here are the first 4 terms in this sequence. Find an expression for nth term of the sequence. जब बेटे इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए और आपको कोई पैटर्न समझ में ना आ रहा हो तो न्यूमरेटर को अलग से कंसिडर करें और डिनोमिनेटर को इसके अलग से कंसिडर करें. सो इफ़ आई सी, तो मुझे यहाँ पे 5 का डिफरेंस नज़र आता है, देन अगेन 5, देन अगेन 5. जब भी कांस्टेंट डिफरेंस नज़र आ रहा हो तो ये टर्म, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a इज़ फर्स्ट टर्म, सिर्फ न्यूमरेटर की बात हो रही है, 12, 17, 22 और 27. ये नीचे डिनोमिनेटर जो रेड लाइन से नीचे है, इसकी बात नहीं हो रही. तो अब न्यूमरेटर्स को देखें तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 12 प्लस n इज़ द टर्म नंबर माइनस 1, द डिफरेंस इज़ 5. सिंप्लीफाई करें 12 प्लस 5n माइनस 5, सो 12 माइनस 5 इज़ 7 प्लस 5n. तो न्यूमरेटर का फॉर्मूला बनता है 7 प्लस 5n. अब डिनोमिनेटर में आप देखें तो डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 16, 25, 36, 49. तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है. सो सीक्वेंस समझ में आ रहा है. दिस शुड बी n स्क्वायर समथिंग. यहाँ पे आपने करना है हिट एंड ट्रायल. सो दिस इज n स्क्वायर. अब n स्क्वायर गेस करते हैं, जब 1 पुट करते हैं यू डोंट गेट 16, यू विल ओनली गेट 16 जब यहाँ 4 आएगा. तो आप एक नया ट्रायल करते हैं, दैट इज़ n प्लस 3, क्योंकि मुझे 4 बनाना है. सो व्हेन आई यूज़ 1, तो 4 प्लस 1 16 आ रहा है. ट्राई विद दिस 25 एज वेल. तो 2 पुट किया, 2 प्लस 3 इज़ 25, 25 का स्क्वायर आपके पास आ गया, 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25. सो दिस इज़ n प्लस 3 स्क्वायर, तो n प्लस 3 होल स्क्वायर. एग्ज़ाम में एक चेक ज़रूर लगाते हैं, यहाँ पे आप n1 और n2 पुट करके चेक करें कि आपका इस सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. 4 मार्क्स हैं इसके, ठीक है. कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा क्विकली इसे सॉल्व करूँगा. क्वेश्चन ऑलरेडी इजी है बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1. ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये स्पेस छोड़ के 6. दरमियान में क्या रूल था, कोएफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ x. तो x का कोएफिशिएंट 10 आ गया,
इसका हाफ किया 5 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो फर्स्ट 3 को आप क्लोज करेंगे और लास्ट 2 को आप सॉल्व करेंगे। क्लोज कर रहे हैं, x कॉपीड प्लस साइन कॉपीड 5 कॉपीड, दिस इज स्क्वायर माइनस 25 प्लस 6। बेटे ये आ गया x प्लस 5 होल स्क्वायर, 25 एंड 6 माइनस 19, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19। यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू सॉल्व x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। अच्छा, अभी इसका एक नंबर है, वो ए पार्ट को यूज़ करने को कह रहा है। अगर आप छोड़ देते हैं, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता, इवन देन इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो कि हिंट गिवन है ये अंडर रूट की फॉर्म में, तब भी आपका ये शो हो जाएगा। सो इन दिस केस इक्वल टू 0, पार्ट ए का आंसर वही यूज़ करते हैं, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर कैंसिल, जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस ऑन दी अदर साइड, सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19, 5 उधर चले गया, दिस इज माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19, आपके पास आंसर आ गया माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19। Question number 22, express as a single fraction in its simplest form. LCM again, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो बेटे मल्टीप्लाई होते हैं। सो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये ऊपर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज़ 3x प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, so 3x plus 15, 2x minus 14 and x minus 7 times x plus 5. Simplify करें, you get 3x plus 2x is 5x and 15 minus 14 is 1, 5x plus 1 over x minus 7 times x plus 5. Question number 23, transformation. डायग्राम थोड़ा ध्यान से देख लें, मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, पेज बड़ा है। ए ट्राइंगल गिवन है, बी ट्राइंगल गिवन है, इट सेज ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। बेटे अगर आपके जहन में आपका सिलेबस है ना, तो आप क्लियरली फ़ौरन से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। आपके सिलेबस में है आपके पास एनलार्जमेंट, साइज सेम है, ये वो नहीं है। आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में ड्रैग होता है, ये वो भी नहीं है। फिर आपके सिलेबस में एनलार्जमेंट नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है। अब आपके पास बच गई रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। अगर रिफ्लेक्शन हो ना तो ऐसे फील हो रहा हो कि बीच में मिरर लाइन है, मिरर लाइन भी नहीं है। और मिरर लाइन की एक और पहचान है, आप कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करें ना तो वो पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के। तो ये फोर्थ वाला आपके पास बच गया, दिस इज़ अ रोटेशन। अब रोटेशन को सॉल्व करने के लिए इट इज़ बेसिकली अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ए टू बी जा रहा है अबाउट द ओरिजिन। ये सेंटर से जो है ना वो आपके पास रोटेट हो रहा है अबाउट x1 y माइनस 1, यहाँ से आपके पास 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, दो कंसेक्यूटिव को ज्वाइन करें और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। स्केल यूज़ करेंगे आप और कंपास यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। फिर दो कोई और कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं, ये लिटरली इनमें लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सो आई कैन सी कि इन दोनों के दरमियान 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। सो ये 3 बॉक्सेस के दरमियान में से पास करेगा, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। अब एंगल ऑफ रोटेशन किस तरह से आता है, ये दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान आप एंगल मेजर कर सकते हैं, आपको एंगल मिल जाएगा कि वो कितना एंगल आ रहा है। सो इट इज़ ए
rotation of 90 degrees clockwise about the point या about the center, about the center. This was x1 y minus 1. ये ओके एक बार इसको फुल भी देख लें इस तरह से. Then it says the transformation P represented by the matrix this maps A onto C. तो A पहले से गिवन है, A को C पे अगर भेजना है आपने तो आप A के कोऑर्डिनेट्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में. ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखें, दिस इज x -4 y0, दूसरा है x -2 y0, तीसरा है x -2 y -4, सो -2 -4. अभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. और एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये आपके पास ना इनलार्जमेंट का फैक्टर है, मैट्रिक्स है, और इनलार्जमेंट का स्केल फैक्टर गिवन है -1/2 अबाउट दी ओरिजिन. तो ये हाफ भी हो जाएगा और ओरिजिन से आप देखें, लेट मी क्लियर द स्पेस. बेटे इसके ऑपोजिट हाफ साइज़ का अगर ड्रॉ करना है आपने ओरिजिन से, ये ऐसे ड्रॉ होगा. जिसको ये डायरेक्टली ड्रॉ करना नहीं आता, जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से यहाँ पे 2 है डिस्टेंस, तो ये हाफ करके 1 होगा. फिर देखें यहाँ से यहाँ तक 4 है डिस्टेंस, तो वह हाफ करके डिस्टेंस 2 हो गया. ये लेंथ जितनी है उसकी हाफ लेंथ दूसरी साइड पे ड्रॉ हो रही है. अगर ये बात नहीं समझ में आती, देयर इज़ एन अल्टरनेट मेथड कि आप मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें. दिस इज़ रो इनटू कॉलम. लकीली ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा 0 है, वैसे ही डिसअपेयर हो जाएगा. सो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4/2 इज़ 2, दूसरा आ गया +0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. माइनस इंटू माइनस प्लस 2/2 इज़ 1, माइनस इंटू माइनस इज़ +/2 इज़ 1. नेक्स्ट, ये इसको मैंने नीचे नहीं किया क्योंकि वो 0 था ऑलरेडी. नेक्स्ट को करते हैं तो ये बनता है 0 इंटू दिस. अब ये फर्स्ट वाले ने फर्स्ट से ये सारे 0 हो जाएंगे. सेकंड वाला आना है, दिस इंटू दिस इज़ 0, दिस इंटू दिस इज़ 0, दिस इंटू द लास्ट वन माइनस माइनस प्लस 4/2 इज़ 2. तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. ध्यान से देखिएगा, x2 y0, x2 y0, नेक्स्ट इज़ x1 y0, x1 y0, थर्ड इज़ x1 y2, x1 y2. तो ऑलरेडी यही ड्रॉ हो रहे थे. ये आपके पास आ गया C, that is represented by this transformation P. चलिए क्वेश्चन आ गया आपके पास स्टैटिस्टिक्स का, और वो भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. Group of office workers are each asked to record a distance of d kilometers they travel to work. The result of some of their journey are shown in the histogram. There were 20 workers in 0 to 5. 0 to 5 में उसने 20 वर्कर्स आपको दिए हुए हैं, और आपको ये चीज़ भी यहाँ से शो हो जाएगी कि इसका जो एरिया होता है वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स देता है. कैसे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज़ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. बेटे ये बेस में क्लास विड्थ है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी हाइट है. सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इंटू क्लास विड्थ, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है. तो ये पहला तो टोटल 20 गिवन है. नेक्स्ट वो मैं कहता है कंप्लीट द हिस्टोग्राम. देयर वर 12 वर्कर्स 20 to 40. 20 to 40 में गैप आपके पास आ रहा है. 12 वर्कर्स हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है. सेम फार्मूला यूज़ करें. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी है, इज़ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. तो 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स, तो ये आपके पास आ गया 3/10 4 से, एंड देन दिस इज़ 0.3. तो नीट 0.3 और पेंसिल यूज़ करनी है. दिस इज़ 0.23123, 4 3 times and 4 10 times. So 0.3 की हाइट, दिस इज़ वेरी थिन आई साइड. ये 5 बॉक्सेस हैं बेटे, तो ये आ गया आपके पास 0.2, ये 0.4. तो इन दोनों के दरमियान में आपके पास इधर हाइट बन जाएगी इसकी 0.3.
आपने पेंसिल से ये नीट ड्रॉ कर देना है। कैलकुलेट द परसेंटेज वर्कर्स हु ट्रैवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स। सो मोर देन 20 किलोमीटर्स तो ये हैं, ऑलरेडी 12 पता है। सो 12 डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल देखें, ये एरिया से आ रहा है 5 इंटू 4, दिस इज़ 5 इंटू 6, 5 6 टाइम्स इज़ 30, दिस इज़ 10 टू 20, 10 इंटू 1.8 इज़ 18, ये बेटे यहाँ पर 1.8 बनता है, और ये लास्ट में 12 ऑलरेडी पता था। सो 20 30 18 एंड 12, 20 30 18 एंड 12, और परसेंटेज फाइंड करनी है इंटू 100। सो द टोटल इज़ 12 बाय 20 प्लस 30 50 आ गया, 18 प्लस दिस वॉज 12, 18 प्लस 12 20 30 आ गया। सो दिस इज़ 80 टाइम्स 100, 0 0 cancels out, 3 4 3 times, 4 2 times, 2 1 time, 2 5 time, 5 3s are 15. 15% of the workers traveled more than 20 kilometers to work. 25th question, the algebraic fraction is given, can be simplified in the form this. So ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की तरह सिंप्लीफाई की जा सकती है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर वो सिंप्लीफाई की जा सकती है और इस शेप में बनती है तो बेटे इसको हम इक्वेट भी कर सकते हैं। तो इक्वेट करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। So this is 2x square minus 5x plus a, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो इसको आप लिख लें a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये राइट साइड पे देखें, ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है 2x प्लस b। लेफ्ट साइड पे दिस इज a, हमें पता नहीं है तो मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। अब डिनोमिनेटर में +4 बच रहा है, दैट मीन्स x माइनस 4 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा जो कैंसिलेशन हो जाती होगी। सो 2x प्लस बी टाइम्स x माइनस 4 न्यूमरेटर में होगा, तभी तो नीचे x प्लस 4 अकेला बचा हुआ और x माइनस 4 जो है वो कैंसिल हो गया होगा। ये ऐसे इसके कैंसिल होगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगी। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं। आई एम मल्टीप्लाइंग these two expressions in the numerator. So 2x into x is 2x square, 2x into 4 is minus 8x, b into x is plus bx, b into 4 is minus 4b। अब रीअरेंज करना है, तो 2x square आपके पास आ गया, ये x इसमें से कॉमन आता है, प्लस बेटे आ गया b माइनस 8x, b यहाँ से आ रहा है, 8 यहाँ से आ रहा है, x माइनस 4b ओवर न्यूमरेटर वही x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 कैन बी सिंप्लीफाइड इंटू दिस फॉर्म। तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें, ये कलर चेंज करते हैं ब्राउन। सो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, इसी तरह से x का कोफिशिएंट है -5, तो इधर x का कोफिशिएंट है b माइनस 8। सो -5 इज इक्वल्स टू b माइनस 8, 8 उधर चले गया, 8 माइनस 5 इक्वल्स b, सो b इक्वल्स 3, ये b तो 3 आ गया। अब आपने a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए रिमेनिंग कांस्टेंट इक्वल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सो a इज इक्वल्स टू -4b, -4b इज 3, ये आ गया -12। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर किया जा सकता है। ओके, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।